नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पूजा पाठ कथा कहानी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में प्रदोष व्रत कथा को सुनेंगे। आज बुधवार प्रदोष व्रत कथा है, इसीलिए आज हम लोग बुध प्रदोष व्रत कथा को सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रदोष व्रत। शास्त्रों में कहा गया है, प्रदोष रजनी मुख अर्थात रात्रि आने से पहले का समय, इस प्रकार से संध्या काल के बाद और रात्रि आरंभ होने से पहले के समय को ही प्रदोष कहा जाता है। लेकिन प्रदोष का व्रत प्रत्येक दिन नहीं किया जाता है, बल्कि केवल त्रयोदशी के दिन ही प्रदोष का व्रत किया जाता है। इसकी पूजा प्रदोष काल में रात्रि के आरंभ होने से 1 घंटा पहले की जाती है। यदि त्रयोदशी तिथि आधी रात से पहले आ रही हो तो द्वादशी वाले दिन ही प्रदोष का व्रत कर लिया जाता है। यदि त्रयोदशी तिथि आधी रात के बाद आ रही हो तो अगले दिन प्रदोष व्रत करना चाहिए। आइए व्रत कथा सुनने से पहले प्रदोष व्रत की विधि को जानते हैं। प्रदोष का व्रत करने वाले मनुष्य को व्रत वाले दिन प्रातः काल ही स्नान से निर्वृत्त हो लेना चाहिए और साफ सूती वस्त्र पहनने चाहिए। उसे पूरे दिन उपवास रखना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। फिर प्रदोष काल में रात होने के लगभग 1 घंटे पहले हाथ मुंह धोकर साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर पूजा करने के लिए अपने घर के पूजा स्थल में जाएं। आप स्वयं कुश या ऊन से बनी हुई आसन पर बैठें। प्रसाद के लिए कोई मीठा पदार्थ भी अवश्य ही लाकर रख लें। फिर भगवान शिव को प्रणाम करें। फिर उनको पुष्प और बेल पत्र समर्पित करें और धूप दीप जलाएं। फिर भगवान शंकर का ध्यान करें। उसके बाद में प्रदोष व्रत कथा को पढ़ें। उस दिन जो भी बार पढ़ रहा हो केवल उसी बार की व्रत कथा को पढ़नी चाहिए। सभी बारों के व्रत कथा इसी प्रकार से हैं। तो आज बुध प्रदोष व्रत है, इसीलिए हम लोग बुध प्रदोष व्रत की कथा को सुनेंगे। प्रदोष का व्रत करने वाला व्यक्ति सदा सुखी रहता है और उसे समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत करने से मनुष्य को दीर्घायु प्राप्त होती है और सुख संपत्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से सुहागन स्त्रियों का सुहाग अटल रहता है। यदि घर का कोई व्यक्ति निर्दोष हो लेकिन फिर भी वह कारागार में बंदी हो तो परिवारजनों को यह व्रत कर लेना चाहिए। इससे उस बंदी व्यक्ति की शीघ्र मुक्ति के अवसर बनने लगते हैं। इस व्रत का उद्यापन करने वाला व्यक्ति पुत्र पौत्र आदि का सुख भोगता है और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में समस्त लौकिक सुखों का उपभोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। प्रदोष का व्रत त्रयोदशी के दिन ही किया जाता है। इस प्रकार से 1 महीने में 2 बार प्रदोष का व्रत किया जाता है। लेकिन उस प्रदोष के व्रत वाले दिन जो भी बार होता हो उस बार के अनुसार ही प्रदोष व्रत की कथा पढ़नी चाहिए। प्रदोष के व्रत का फल अलग अलग बार के अनुसार अलग अलग होता है। किस बार के प्रदोष का व्रत करने से क्या फल मिलता है उसके विषय में भी जान लेते हैं। रवि प्रदोष करने से दीर्घायु और आरोग्य प्राप्त होती है। सोम प्रदोष करने से अविष्ट कार्य की सिद्धि प्राप्त होती है। मंगल प्रदोष करने से ऋण और रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। बुध प्रदोष करने से व्यापारिक समृद्धि प्राप्त होती है। बृहस्पति प्रदोष करने से शत्रु नाश होते हैं। शुक्र प्रदोष करने से सौभाग्य और स्त्री सुख प्राप्त होता है। शनि प्रदोष करने से पद और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। तो इसी के साथ हम लोग प्रदोष व्रत के महात्म्य को जान लिए। अब बुध प्रदोष व्रत कथा को सुनेंगे। बुध प्रदोष व्रत कथा इस प्रकार से है। जब बुधवार को प्रदोष का व्रत पड़ रहा हो तो उसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से व्यापार में उन्नति समृद्धि होती है। बुध प्रदोष की व्रत कथा
प्राचीन काल में श्याम नाम का एक पुरुष अपनी ससुराल गया। कुछ दिन वहां रहने के बाद उसने बुधवार के दिन अपने सास ससुर से कहा कि अब मैं अपने घर जाऊंगा। उसके सास ससुर ने उसे समझाया कि आज बुधवार है, आज के दिन पत्नी को विदा करा के ले जाना शुभ नहीं है, इसीलिए तुम कल चले जाना। परंतु श्याम बिल्कुल भी नहीं माना। विवश होकर उसके सास ससुर ने उन दोनों को विदा कर दिया। रास्ते में श्याम की पत्नी को प्यास लगी। श्याम पानी लेने चला गया। जब वह लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी के पास एक व्यक्ति जो कि उसी के शक्ल का है, एक दूसरा आदमी बैठा है। उसकी पत्नी भी उन दोनों में से अपने पति को पहचान नहीं पा रही थी। श्याम उस आदमी से झगड़ने लगा। उन दोनों को झगड़ा करता हुआ देखकर राजा के सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारे मामले को जानकर राजा भी असमंजस में पड़ गया। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि श्याम किसी का कहना न मानकर बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा कराकर लाया है, इसीलिए इसके ऊपर बुध देवता का प्रकोप हुआ है और इस समस्या उत्पन्न हुई है। अब यदि श्याम अपनी पत्नी सहित ससुराल वापस लौटकर बुध प्रदोष का व्रत करे तो उसकी सभी संकट दूर हो जाएंगे। यह सुनकर श्याम ने ऐसा ही करने का संकल्प किया। उसके संकल्प करते ही नकली श्याम अंतर्ध्यान हो गया। राजा ने भी उसे छोड़ दिया। तब श्याम अपनी पत्नी के साथ वापस अपने ससुराल को लौट आया। वहां पहुंचकर दोनों ने बुध प्रदोष का व्रत विधि पूर्वक किया। इससे बुध देवता का प्रकोप दूर हुआ तथा शंकर जी भी प्रसन्न हुए। अगले दिन श्याम अपनी पत्नी को विदा कर अपने घर सकुशल ले आया। अब श्याम अपनी पत्नी के साथ नियम पूर्वक बुध प्रदोष का व्रत रखने लगा। इससे उसका व्यापार भी काफी बढ़ने लगा और वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इसी के साथ बुध प्रदोष व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें। अभी तक हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।